कैसे हो आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर सभी का स्वागत है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज मेवाड़ इतिहास का पार्ट 3 से पढ़ेंगे। तो उससे पहले बता रहा कि गुरु नानक देव जयंती है, तो सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से गुरु नानक देव की जयंती पर सभी को बधाई हो। तो इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो कल पिछले वीडियो में हमने महाराजा बप्पा रावल के तक पढ़ लिया था, और अब महाराणा बप्पा रावल के आगे जो महाराज हुए थे, इनका कार्यकाल था, जिन्होंने अपने कार्यकाल में क्या कुछ किया उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज पढ़ेंगे महाराजा अटल। महाराजा अटल जो 10वीं शताब्दी के शासक थे, ठीक है। इनके पिता का नाम था भरत भट्ट द्वितीय थे, और माता थी महालक्ष्मी थी। इनके माता थे, ये आलू रावल की उपाधि धारण की थी। इन्होंने आलू रावल की उपाधि धारण की थी, और ये मेवाड़ के मेवाड़ में प्रथम नौकरशाही लाने वाले शासक, नौकरशाही का गठन किया था। मतलब पहले शासक थे जिन्होंने मेवाड़ में नौकरशाही का लाई थी और नौकरों का गठन किया था। मतलब जो महलों वगैरह में काम करने वाले लोगों को रखा गया था, तो उन्होंने वो लाने वाले कौन थे? महाराजा अटल सिंह थे, ठीक है। उन्होंने आहनगर बसाया और मेवाड़ के अस्थायी राजधानी बनाई। उस टाइम में उन्होंने अस्थायी राजधानी बना दी। उसके बाद उन्होंने आहनगर में वरा मंदिर, जो जैन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, वरा मंदिर का निर्माण करवाया। और उन्होंने आहड़ के जैन मंदिर की प्रस्तावती के अनुसार अपने प्रबल शत्रु थे देवपाल परमार को परास्त किया था। उन्होंने अपने टाइम में उनके प्रबल शत्रु, मतलब कि उनके सबसे बड़े शत्रु थे देवपाल परमार, तो उनको उन्होंने हरा दिया था युद्ध में। ये जैन मंदिर की प्रशस्ति में वहाँ पर लिखा हुआ है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। और महाराजा अटल और राजकुमारी ये हीरा देवी से विवाह हुआ, और ये इनका विवाह राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह है। अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। उनके पुत्र थे नरवान सिंह, महाराजा नरवान सिंह, ठीक है। ये उनके महाराजा अटल सिंह के बारे में। अब उनके पुत्र के बारे में नरवान के पिता का नाम महाराजा अटल सिंह, दादी के माता का नाम था हीरा देवी था। तो इसी के काल में गुइल वंश, जब तक हम पढ़ रहे हैं, गुइल वंश के पतन के कारण मतलब यहाँ से पतन होने का आरंभ हुआ। गुइल वंश के पतन होने का आरंभ हुआ। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे मेवाड़ के पतन होने के क्या क्या कारण हैं। पढ़ते हैं गुइल वंश के पतन के कारण। तो इसका पहला पतन था नरवाहन के पश्चात 1997 से 1174 तक के मध्य मेवाड़ का हास का काल रहा। मतलब कि ये 1997 से 11 के बीच में मेवाड़ बहुत ही कमजोर, जिनके पास शक्तियों का हास हुआ, वे कमजोर शासक हुए, जिनके ऊपर कई राजाओं ने अधिकार किया, और जिसके कारण गुइल वंश का धीरे धीरे पतन हुआ। इसके बाद नरवाहन के बाद से ही गुइलों की शक्तियों का हास होना आरंभ हो गया था। ये मैंने आपको बता दिया है। मेवाड़ के गुइलों की शक्तियों का हिंसा का प्रमाणित रहा, मतलब कि मेवाड़ के गुइलों की शक्ति को प्रमाणित, उनकी शक्ति को छीना गया, उन पर कई आक्रमण किए गए, कई राजाओं ने अधिकार किया, फिर उनको चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करके उनको चित्तौड़गढ़ छीन लिया, जिसके कारण धीरे धीरे गुइल वंश के पतन हुआ। उनके बाद एक शासक हो गए शक्ति कुमार का कार्यकाल था 977 से लेकर 993 ईस्वी तक उनका शासनकाल रहा, ठीक है। तो 977 ईस्वी के हस्तिकुंडी अभिलेख का 977 ईस्वी का हस्तिकुंडी अभिलेख से प्रमाण होता है कि शक्ति कुमार के शासनकाल में मालवा के परमार शासक हुंज जो शासक थे 1973 से 1995 ईस्वी में आहड़पुर को नष्ट कर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया था। तो ये हुंज के वंशज, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हुंज के परमार शासक के जो वंशज थे, उन्होंने चित्तौड़गढ़ में कुछ मंदिर का निर्माण कराया था। और किस मंदिर का निर्माण किया मैं बताता हूँ। हुंज के वंशज परमार राजा भोज थे, ने चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, क्योंकि ये बहुत बारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि
चित्तौड़गढ़ में त्रिकुट नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वो भी इसका तो होगा कि इसका निर्माण राजा भोज जो परमार वंश के शासक थे। ठीक है। तो 11वीं सदी तक मेवाड़ परमारों के अधीन रहा। 11वीं सदी के अंत तक शुरू से लेकर मतलब कि बता दिया था कि मेवाड़ परमाणु के अधीन ही रहा था, उनके कोई शक्तिशाली शासक नहीं हुआ था, जिसके कारण गुहिल वंश का पतन हो गया था। उसके बाद पढ़ लिया तो उसके हम आगे का कल पढ़ेंगे। तो कल के शासक में पढ़ेंगे जिसमें से गुहिल वंश के दो भागों में बांट दिया था। रण सिंह के उनके दो पुत्र थे, उन्होंने गुहिल वंश को दो भागों में बांट दिया था और रावल शाखा और राणा शाखा दो भागों में बांट दिए थे, जिसमें से क्षत्रिय सिंह ने राणा शाखा की स्थापना की थी और क्षत्रिय सिंह ने रावल शाखा की स्थापना की थी और रावल शाखा की स्थापना विक्रमादित्य ने की थी। ये दो उनके पुत्र थे, उन्होंने ये अलग अलग शाखा की स्थापना की थी। तो धन्यवाद। ठीक है, यहाँ तक कल हम आगे पढ़ेंगे, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। अगली कल इसी टाइम पर अगला एक पार्ट आएगा, उसमें से आपको आगे बढ़ाएंगे मेवाड़ के बारे में। धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए और मेरे सपोर्ट करने के लिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो कोई गलती वगैरह हो जाए तो अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना कि नया शुरू किया है बनाना, तो क्या पता मेरे से गलती भी हो जाए, तो इसके लिए छोटा भाई समझ के माफ़ करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।